हेलो नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका रिजल्ट मेकर आईएएस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये दूसरा सेशन है बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। इस सेशन में मैं बताऊंगा कि बीपीएससी में जितने भी पीटी में सब्जेक्ट है, जितने भी सिलेबस में सब्जेक्ट दिया हुआ बीपीएससी के लिए, उस सब्जेक्ट में से एक इम्पोर्टेंट सिलेबस का पार्ट है हिस्ट्री। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था बीपीएससी के जितने भी पीटी के रिगार्डिंग सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल। आज उस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कितने नंबर का क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में आता है। इंडियन हिस्ट्री साथ ही साथ बिहार हिस्ट्री, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, आज का सेशन उसी के रिगार्डिंग है। और मैं ये भी बताऊंगा कि बीपीएससी हिस्ट्री के लिए किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली बीपीएससी पीटी के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि बीपीएससी हिस्ट्री में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ये पार्ट 2 है वीडियो का। अगर आपने पिछले बार वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा बीपीएससी पीटी की तैयारी में हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ये उस वीडियो का, उस सीरीज का दूसरा वीडियो। कल मैंने आपको बताया था कि पीटी यानी प्रीलिम्स एग्जाम में जो 150 मार्क्स का होता है, जो 150 मार्क्स का होता है, उसमें से जो मैक्सिमम सवाल, मैक्सिमम क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास से पूछा जाता है। इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, सिलेबस में बिहार पीटी का जो है, उसमें आपको दो चीज देखना पड़ेगा। एक तो हम नेशनल हिस्ट्री को देखेंगे और दूसरा बिहार की हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक नहीं पूछा गया क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, तो जो यूपीएससी के स्पेशली तैयारी करते हैं वो बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, लेकिन बीपीएससी में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस में कोई इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी प्लस बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली वो बच्चे जो केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि आप वैश्विक इतिहास को जानें, विश्व के इतिहास को जानें, तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं। तो हिस्ट्री में एक तो हमारे पास भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, ये आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ना है एक बिहार का इतिहास, एक आपको पढ़ना है बिहार का। तो क्या पढ़ें भारत के इतिहास में, क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस बात को समझिए कि जो हिस्ट्री, सबसे पहले इतिहास जो है हमारे पास, उसको हम मोटा मोटी 3 भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपको प्राचीन इतिहास, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा हो जाएगा आपको मध्यकालीन इतिहास, जिसे मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, और इसे कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तीसरा सेक्शन हो जाता है हिस्ट्री का आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। एक सेक्शन हिस्ट्री का इतिहास का और है, जिसे विश्व इतिहास कहते हैं, लेकिन वो बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताऊँ। कभी मौका मिलेगा हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बीपीएससी के रिगार्डिंग वीडियो है, तो केवल हम इस सेक्शन पर जाएंगे। तो प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है,
और आधुनिक इतिहास पढ़ना है, इसमें इन सबको पढ़ना है। अगर इसमें देखा जाए हिस्ट्री का वेटेज अगर देखा जाए यूपीएससी पीटी में हिस्ट्री से अगर जो क्वेश्चन आने की संख्या अगर देखा जाए, इसमें राष्ट्रीय इतिहास या नेशनल हिस्ट्री, जो हमारा नेशनल हिस्ट्री है, सॉरी, जो हमारा नेशनल हिस्ट्री है और जो बिहार हिस्ट्री है, इस सबको मिला के मोटा मोटी आपको 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, 35 से 40 नंबर का नेशनल हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों को मिला के 35 से 40 नंबर, अमूमन 35 से 40 नंबर का ये पूछा जाता है। इसलिए जो पीटी का 150 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा वेटेज, बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। आप इस सेक्शन को छोड़ के, हिस्ट्री वाले सेक्शन को छोड़ के अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 150 में इतना नंबर ले आए कि आप पीटी को क्वालिफाई कर पाए। तो हिस्ट्री यूपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में जो वेटेज है उसका तो वो है ही, लेकिन पीटी में इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री वाले सेक्शन को आप नहीं छोड़ सकते। हिस्ट्री वाले सेक्शन में से ये सेक्शन जो आधुनिक इतिहास का है, मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वो पूछे जाने की संख्या वो ज़्यादा होती है। तो पहला हम वेटेज देंगे आधुनिक इतिहास पे, उसके बाद हम देंगे प्राचीन इतिहास पे और एंड में हम देंगे मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद जो हमारे पास बिहार का हिस्ट्री होगा, बिहार का जो इतिहास होगा, इसको मिला के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आप किसी भी सेक्शन को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप इतिहास को, आधुनिक इतिहास से पढ़ाई स्टार्ट करें, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। देश में जो विभाजन, फिर आज़ादी की बातें, ये सब बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मध्यकालीन इतिहास में आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल के रिलेटेड, मुगल बादशाह के रिलेटेड सारे टॉपिक आपको वहाँ पे कवर होगा। उसी के साथ साथ आपको जो प्राचीन इतिहास है वहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। बिहार का जो इतिहास है उसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं, छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे संथाल विद्रोह, जैसे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, इस सब के बारे में हम बिहार इतिहास में पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप इतिहास पेपर को कमांड करते हैं, इतिहास को अच्छे तरीके से कमांड कर लेते हैं, तो आपको बीपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात आता है कि कहाँ से पढ़ें, और क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, ये सब सभी सवाल जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है इसके मन में आता है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा, क्या पढ़े, कहाँ पढ़े। लेकिन उससे पहले आपको इस बात पे निश्चिंत होना होगा कि आपको बीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, एक बात दिमाग में रखें कि मुझे करना है। अगर आप इस बात को ठानेंगे कि मुझे करना है, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज ये देख के कि वो कर रहा है तो हम करें नहीं। अगर आपके अंदर इंट्यूशन है ये करने की, अगर आपकी इच्छा है ये करने की, तब आप इस फील्ड में आए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक रणनीतिक तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तभी आपसे सफल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइंस का सब्जेक्ट अमूमन कम है, आपको आर्ट्स ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट बहुत सारा मिलेगा, जिसमें आपको फैक्ट को याद रखना पड़ेगा। और सिर्फ हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे डेट होते हैं, उन सबको आपको समझना पड़ेगा।
तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़े? सबसे पहले अगर आप कहीं से कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप 9th क्लास या 10th क्लास जो आप पढ़ रखे होंगे पहले भी, 9th 10th 11th 12th, इसका जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री होता है, एनसीईआरटी का हिस्ट्री होता है, एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का बुक है, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। आप एक बार इसमें इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट जगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे। कहाँ शुरुआत करें? तो अगर बिल्कुल नए हैं आप एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें तो आपको बिल्कुल समझ में धीरे धीरे इंटरेस्ट जगना स्टार्ट होगा, आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। क्या आप पढ़े ये अभी आपको पता नहीं चला। आप बिल्कुल अगर नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जस्ट 12th क्लास पास किए हैं और आपको लग रहा है कि बीपीएससी की तैयारी करें, इस लाइन में आए, तो पहले आप शुरुआत कीजिए एनसीईआरटी बुक से और आगे बढ़ें। तो जैसे जैसे वीडियो का सीरीज आगे बढ़ते जाएगा मैं एक एक चीज़ क्लियर करता जाऊँगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।